प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोवर्धन पूजा के मौके पर उत्तराखंड स्थित केदारनाथ ज्योतिर्लिंग में रुद्राभिषेक करने व केदारनाथ के विकास कार्यों की समीक्षा करने पहुंचे तो देश भर में स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिरों में भगवान शिव का रुद्राभिषेक व तीर्थों पर भजन संध्या का आयोजन किया गया। इसी क्रम में 88,000 ऋषियों की तपोभूमि नैमिषारण्य स्थित भूतेश्वर नाथ मंदिर में केंद्रीय मंत्री व मोहनलालगंज सांसद कौशल किशोर द्वारा चक्रतीर्थ पुजारी राजनारायण पांडे के सानिध्य में भगवान शिव का पूजन व जलाभिषेक किया गया। कार्यक्रम में नैमिष के प्रसिद्ध कथाव्यास आनंद भाई शास्त्री, कुलदीप शास्त्री व अमित भाई शास्त्री ने अपने सुंदर भजनों से तीर्थ पर उपस्थित सभी का मन मोह लिया। इस अवसर पर केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री किशोर से नैमिषारण्य के आई इंडिया संवाददाता सुनीत पांडे ने खास बातचीत की। आइए जानते हैं नैमिष के महत्व से लेकर अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के गठबंधन तथा चचा भतीजे शिवपाल यादव अखिलेश यादव के मिलन को लेकर लगाए जा रहे कयासों पर केंद्रीय मंत्री और मोहनलालगंज से सांसद कौशल किशोर क्या बोले। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ पहुंचे, जहां पर उन्होंने कई विकास योजनाओं का लोकार्पण किया और आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण किया। पूरा देश ओममय हो गया है। उसी के उपलक्ष्य में नैमिषारण्य में प्रशासन के द्वारा श्री राम भजन संध्या का आयोजन किया गया और मोदी जी के भाषण का अवलोकन लाइव प्रसारण किया गया। उसके मुख्य अतिथि कौशल किशोर जी जो राज्य मंत्री शहरी आवास मंत्री हैं और सांसद भी हैं, उनसे जानते हैं कि क्या हो। केदारनाथ में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा केदारनाथ की पवित्र भूमि पर आदि गुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा का पुनर्स्थापन किया गया, उनकी समाधि का पुनर्स्थापन किया गया और वहाँ से प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के जितने भी तीर्थ स्थल थे सभी तीर्थ स्थलों को लाइव प्रसारण से जोड़ा गया और आध्यात्मिक विचारों से जोड़ने का काम किया गया, जिसमें नैमिष की धरती पर जहाँ से मनु और शत्रुपा जो हमारे आदि पुरुष थे जिनकी उत्पत्ति यहाँ से हुई और जिससे पूरी पृथ्वी पर मानव सभ्यता का विकास हुआ और मानव समाज आगे बढ़ा, उस धरती पर मुझे आने का मौका मिला। मैं इस नैमिष धाम की धरती को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और यहाँ पर ये कार्यक्रम का पूरी तरीके से इस तीर्थ स्थल पर आयोजन किया गया। कहा जाता है कि चारों धाम की यात्राएं जो प्रधानमंत्री जी ने कही है कि चारों धाम की यात्रा भी करनी चाहिए, तो चारों धाम की यात्राएं पूरी करने के बाद यात्रा तभी पूरी होती है जब नैमिष में आकर के यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं, यहाँ की तीर्थ यात्रा करते हैं, तभी वो चारों धाम की यात्राएं पूरी होती हैं। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ और इस नैमिष की धरती को मैं पुनः नमन करता हूँ। मंत्री ये बताइए कि अभी अखिलेश यादव की पार्टी से राजभर की पार्टी का भी गठबंधन हुआ, इस गठबंधन को किस नजरिए से आप देखते हैं? मैं उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। सबसे बड़ा गठबंधन 2019 में सपा और बसपा का हुआ था, जो बड़ा एक बेसोड़ था। तब हम 80 में 64 सीटें जीत करके आए थे। उससे बड़ा गठबंधन ये नहीं है। जो गठबंधन राजभर जी ने पहले बीजेपी से किया था, पार्टी ने उनको सीटें भी दी थी, उसमें जीत के भी आए, उनको मंत्री भी बनाने का काम किया। आज लोगों को बिजली मिल रही है, शौचालय मिले हैं, आवास मिल रहे हैं, लोगों को मुफ्त में राशन मिल रहा है, 6,000 रुपये साल में किसानों को किसान निधि सम्मान मिल रहा है। ये सारी सुविधाएं जो मिल रही हैं, लड़कियों की मुफ्त में शादी हो रही है। किसी भी दल के लोग हों, वो अपने दल के लोगों को, समर्थकों को रोक नहीं पाएंगे। उनके लोग वोट बीजेपी पर देंगे, कमल के निशान पर देंगे। अभी महंगाई का मुद्दा उठाते थे, हमारी केंद्र सरकार ने 5 रुपये पेट्रोल पे, 10 रुपये डीजल पे उत्पाद शुल्क घटाया और उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ जी ने 7 रुपये पेट्रोल पर और 2 रुपये डीजल पे घटा करके 12-12 रुपये प्रति लीटर डीजल और पेट्रोल सस्ता कर दिया है। जनता गुणगान गा रही है। आने वाले समय में सपा, बसपा, कांग्रेस का जो वोटर है वो कमल का बटन दबाएगा, फिर से बीजेपी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी। शिवपाल यादव जी को लेकर कई चर्चाएं हो रही है, जैसे एक चर्चा भाजपा की ओर से उठ रही है कि उनको राज्यपाल बनाएगा और अभी एक चर्चा हो रही है कि जल्दी चाचा भतीजे एक हो जाएंगे। इस पर आपका क्या कहना है? इस पर मुझे कुछ नहीं कहना है। शिवपाल जी को निर्णय लेना है
शिवपाल जी अपना सम्मान चाहते होंगे तो सम्मान की लेने के लिए निर्णय करेंगे, और अगर चाहते हैं कि जिसने दुत्कार कर अलग कर दिया और फिर वहाँ अपमान झेलना चाहते हैं तो ये निर्णय उनको लेना है। शिवपाल जी एक बहुत सुलझे हुए, समझे हुए और उदारवादी एक लीडर हैं। अपने भविष्य के और अपने कार्यकर्ताओं के भविष्य का निर्धारण करने के लिए उनको उचित निर्णय लेना होगा कि उन्हें क्या करना चाहिए। फिलहाल लौट करके जाने पे उनको और उनके कार्यकर्ताओं को अपमान झेलने के अलावा और कुछ नहीं होगा। मिश्रिख से भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री रामकृष्ण ने आई इंडिया से कहा कि अयोध्या, काशी, मथुरा के बाद अब नैमिष के विकास की बारी है। ये योगी जी द्वारा केदारनाथ में शंकराचार्य जी की मूर्ति का जो अनावरण किया गया, उनकी स्मृति में जो कार्यक्रम किया गया, उसी के उपलक्ष्य में नैमिषारण्य में ये जो कार्यक्रम हुआ है, इसमें सब पार्टी के पदाधिकारी और साधु संत सब लोग आए। उन्होंने देखा, समझा और स्मरण किया कि हम लोग नैमिष की धरती के लोग हैं और नैमिष की धरती वाले कमज़ोर नहीं माने जाते हैं। आज केदारनाथ और मोदी जी की जितना भाषण सुनने के बाद हम ये चाहते हैं कि केदारनाथ जी के बाद मोदी जी का भी ध्यान नैमिष की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ कि अब आपका अयोध्या पूरा हो गया है, मथुरा हो गया, काशी भी है, अब बचा खुचा जो हमारे नैमिष में है, मैं योगी जी और मोदी जी दोनों से कहूँगा और उनको बुलाना चाहूँगा मोदी जी को कि नैमिष आवें और सब तीर्थ पूरे होंगे उनके आने से। लोग कहते हैं कि नैमिष सब तीर्थों के बाद जब तक नैमिष न जाया जाए तब तक पूरी यात्रा नहीं होती है। इसलिए मैं सबके आपके माध्यम से सबसे कहूँगा कि वो लोग आवें और नैमिष के लोगों को आशीर्वाद दें। यहाँ का आशीर्वाद लोगों के साथ है। अब विकास की जहाँ तक बात है, बहुत कुछ हुआ है, यहाँ आगे भी हो रहा है। अब पानी, जल, सड़क, बिजली, अभी कह रहे थे माननीय मंत्री जी कौशल जी, आवास भी जिनको नहीं मिले हैं वो और अपना जांच पड़ताल करा दें और देने काम करेंगे। तो सब हम लोग पूरी तरह से लगे हैं, संकल्पित हैं। 22 का चुनाव भी आने वाला है। आप सब लोग जानते होंगे कि अच्छा व्यक्ति होगा, अच्छी पार्टी होगी, उसमें मोदी जी, योगी जी और आएंगे और भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार 22 में बनेगी। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को समाज से नशा मुक्त करने की शपथ दिलाई। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा, पूर्व एमएलसी राकेश सिंह, गोंदलामऊ ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि मुनिंद्र अवस्थी, मिश्रिख ब्लॉक प्रमुख राम किंकर पांडे, प्रभात किशोर जैकी ने भी लोगों को संबोधित किया। ब्लॉक प्रमुख राम किंकर पांडे ने सभी को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर भाजपा जिला महामंत्री रोहित सिंह, नैमिष रत्न तिवारी, विश्राम सागर राठौर, विनीत दीक्षित, अभिषेक त्रिपाठी, आकाश अवस्थी, अमित कश्यप, महेश तिवारी आदि लोग मौजूद रहे। तैयारी है